हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 सामाजिक और राजनीतिक जीवन की वर्कशीट नंबर 7 हल करेंगे। यह वर्कशीट आपको शिक्षा निदेशालय JNCT की तरफ से दी जाती है। यहाँ आप छात्र या छात्रा का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अध्यापक का नाम लिखेंगे। यह वर्कशीट आपकी दिनांक 16/10/2020 के लिए है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आपकी आज की वर्कशीट रूढ़िबद्ध धारणा पर आधारित है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है। रूढ़िबद्ध धारणा से पहले मैं आपको रूढ़ि का अर्थ बताना चाहूँगा। रूढ़ि का अर्थ होता है ऐसी परंपराएं जो लंबे समय से समाज में प्रचलित होती हैं और जिनको लोग बिना सोचे समझे, बिना अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किए केवल इसलिए आचरण में लाते हैं क्योंकि वे पहले से ही चली आ रही हैं। उन्हें रूढ़ि कहते हैं। अब रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में जानते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की एक खास छवि बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं को अक्सर फिल्मों, विज्ञापनों और टेलीविज़न पर दिखाया जाता है। चलिए अब आपकी वर्कशीट पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़ो। पहला, लड़के रोते नहीं हैं। दूसरा, लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं। तीसरा, लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, न कि पढ़ाई। चौथा, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। पांचवा, दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। क्या उपरोक्त वाक्य सत्य हैं? तो बच्चों, एक बार सुनकर तो आपको भी लगा होगा कि हाँ, ये सभी वाक्य सत्य हैं, परंतु नहीं, यह सब रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे इस चित्र में रूढ़िबद्ध धारणा के आधार दिखाए गए हैं। वंश, भाषा, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति, ये सभी रूढ़िबद्ध धारणा के आधार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। तो बच्चों, ये ऐसी परंपराएं हैं जो लंबे समय से समाज में प्रचलित होती हैं और जिनको हम लोग बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग किए केवल इसलिए आचरण में लाते हैं क्योंकि वे पहले से चली आ रही हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। चलिए वर्कशीट में दिए हुए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को देखें और इनसे जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण को लिखें। पहला, पश्चिमी कपड़े। दूसरा, गांव वाले। तीसरा, विदेशी। तो चलिए पहला लिखते हैं पश्चिमी कपड़े। पश्चिमी कपड़ों के बारे में अक्सर कहा जाता है लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कुछ लोग तो पश्चिमी कपड़ों से लड़कियों का चरित्र चित्रण ही कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, गांव वाले। गांव वाले के बारे में कहा जाता है गांव वाले अंग्रेजी में कमज़ोर होते हैं इत्यादि, जो कि बिल्कुल गलत है। यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। तीसरा, विदेशी। विदेशियों के बारे में कहा जाता है विदेशियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विदेशी बहुत अमीर होते हैं इत्यादि, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। सभी विदेशी अमीर नहीं होते हैं और सभी विदेशी ऐसे नहीं होते हैं कि हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सभी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं और हम बिना सोचे समझे इनका आचरण अपने जीवन में कर लेते हैं। प्रश्न 2, लड़के और लड़कियों से जुड़ी किन्हीं 4 रूढ़िबद्ध धारणा को लिखें।
तो चलिए पहले लड़कों से संबंधित 4 रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में लिखते हैं। पहला, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। दूसरा, लड़कों को रसोई का काम नहीं करना चाहिए। तीसरा, लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं। चौथा, बाहर के और मेहनत के काम केवल लड़के ही कर सकते हैं। चलिए अब लड़कियों के बारे में लिखते हैं। लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। दूसरा, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। तीसरा, लड़कियां अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती। चौथा, लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, केवल घर पर रहकर घर का कामकाज करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बनी हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।